तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाउन में कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नाउन में आपको कलेक्टिव नाउन बताऊंगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ठीक, और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन में आपको बताऊंगा और उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। ठीक, इसको देखेंगे। अब तक दोस्तों मैं नाउन में आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन बता चुका हूँ। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कलेक्टिव नाउन के कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ठीक, तो देखिए कलेक्टिव नाउन को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का हिंदी होगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, किस तरह इसको परिभाषित किया जाता है, इसका डिफिनेशन क्या है। ठीक, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का यहाँ पे परिभाषा दिया है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का समूह का बोध होता है, समूह का ज्ञान होता है। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का समूह का ज्ञान होता है उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसका अंग्रेजी में भी परिभाषा है और हिंदी में भी दिया है, तो अंग्रेजी में समझ लेते हैं। तो ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि कहने का मतलब है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कलेक्शन, यानी कि एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु का कलेक्शन प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक ना, तो देखिए मेरी बात को ध्यान से लोग समझिए कि यहाँ पे परिभाषा में आप लोग देख रहे होंगे कि जिस नाउन से एक ही तरह के, यानी कहने का मतलब है कि एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु, स्थान मिलकर क्या बना रहा है, समूह बना रहा है। समझ में आ रहा है ना, एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु इकट्ठा होकर क्या बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए कि जैसे किताब है, तो किताब का एक पेज निकालेंगे, किताब में पेज होता है ना, तो जब इस कई पेज को हम लोग मिलाकर क्या बनाते हैं, किताब बनाते हैं। यानी कि एक एक पेज मिलकर क्या बनता है, किताब। यानी कि एक ही तरह का पेज मिलकर एक क्या है, एक ही प्रकार के पेज को हम लोग कलेक्ट करके क्या बनाए हैं, एक किताब बनाए हैं। तो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया इसका। ठीक ना, जैसे एक ही प्रकार के स्टूडेंट, लड़के लड़कियाँ इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं। एक प्रकार के स्टूडेंट मिलकर एक इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, यानी कि कलेक्शन होकर के समूह बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान मिलाकर एक ग्रुप बनता है, समूह बनता है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई खेल में एक एक व्यक्ति मिलकर, एक एक प्लेयर मिलकर क्या बनता है, टीम बनता है। एक एक प्लेयर मिलकर क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के व्यक्ति मिलकर एक टीम बनाते हैं, समूह बनाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान मिलकर जब इकट्ठा हो जाते हैं और एक समूह बन जाता है तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बस इतना ध्यान रखे रहिएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण में समझाने की कोशिश किया हूँ कि एक एक स्टूडेंट मिलकर जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो पूरा क्या बनता है, क्लास बन जाता है। तो क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक, एक ही प्रकार के व्यक्ति कहीं इकट्ठा हो जाए तो भीड़ बन जाता है। ठीक ना, क्राउड हो जाता है। क्राउड यानी कि भीड़, तो क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान मिलकर जब समूह बनाते हैं, एक जगह समूह बनाते हैं, कलेक्ट होते हैं, यानी कि इकट्ठा होते हैं, तो वो समूह बन जाता है, तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना आप लोग को ध्यान देना है कि एक ही प्रकार के चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, स्थान हो, वो एक जगह इकट्ठा होकर, कलेक्ट होकर वो समूह बनाते हैं, तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ठीक है, अब तक जो भी उदाहरण बताया हूँ मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें एक ही तरह के व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, एक जगह इकट्ठा होंगे, तो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और उसका समूह बनता है, तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। कलेक्टिव नाउन में आप लोग ध्यान से उदाहरण समझिएगा कि कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब है कि इसमें एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु, स्थान मिलाकर क्या करते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन बनता है। ठीक, इतना ध्यान रखे रहिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जिसमें जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं का समूह का बोध होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जिसमें एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु, स्थान मिलकर एक समूह बनाते हैं। ठीक, तो चलिए उदाहरण में देख लेते हैं। तो उदाहरण में हो गया क्लास। क्लास हो गया, तो क्लास में क्या है, एक ही तरह के स्टूडेंट मिलकर एक क्लास बनाते हैं। ठीक, उसके बाद अगला उदाहरण दिया है क्राउड। क्राउड मतलब भीड़ होता है। तो व्यक्ति जब इकट्ठा होते हैं, समूह बनाते हैं, तो क्या बनता है, भीड़ होता है। उसी तरह आर्मी, एक एक सेना मिलकर
क्या बनता है, आर्मी बनता है, सेना बनता है। एक एक जवान मिलते हैं तो सेना बनता है, ठीक है। जैसे फैमिली हो गया, फैमिली में क्या है, एक एक सदस्य मिलते हैं तो क्या बनता है, फैमिली बनता है, पूरा परिवार बनता है। उसी तरह कमेटी हो गया, टीम हो गया, ठीक ना। तो ये रहा दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब है कि जिसमें एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का समूह का बोध होता है, उससे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बस इतना ध्यान रखे रहिएगा कि इसमें एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु, स्थान मिलकर समूह बनाते हैं, तो उससे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा, और उदाहरण जो भी बताया हूँ उदाहरण से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो बस रहने देते हैं, आप लोग कलेक्टिव नाउन को बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो बस रहने देते हैं, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।